question is determine VA and VB using the node analysis. Diagram is here. This is the AC supply. Okay. Now see, we have to apply the KCL at node A. अगर नोड ए कौन सा है, ये VA, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे नोड ए है, यहाँ पे VB ये नोड B है. सो फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई KCL एट नोड A. KCL जब यूज़ करते हैं, जब हम KCL का यूज़ करते हैं तो कंसिडर एज VA is a higher potential. VA is a higher potential than other potentials. Means here VA is a higher potential than this 10 volt. Then VA is higher potential than VB. So in the first case, VA is a higher potential. So current is always flow from away from the VA. Okay, away from the. So इस डायरेक्शन से जा रहा है वो करंट, ये नीचे वाले डायरेक्शन से जा रहा है, ये करंट ये राइट हैंड साइड से जा रहा है. तो इफ़ यू आर अप्लाइंग द KVL एट नोड A, तो देखो VA माइनस, अगर ये वोल्टेज पॉइंट है सो हायर वोल्टेज पोटेंशियल माइनस लोअर वोल्टेज पोटेंशियल. सो ये VA और ये है 10 एंगल 0 डिग्री. उसके बीच में जो रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, वो डिवाइड बाय उसकी वैल्यू लिख दो. तो ये है 6J. अंडरस्टूड. आफ्टर दैट VA और ये नीचे तो ग्राउंड है तो VA लिखा तो भी चलता है. VA डिवाइडेड बाय माइनस 6J. उसके बाद VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0. ओके, अंडरस्टूड. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, यहाँ से VA, यहाँ से VA, यहाँ से VA कॉमन निकाला. यहाँ से VA कॉमन निकाले के तो ये रहेगा 1/J6. ओके, यहाँ पे माइनस 1/J6, यहाँ पे 1/3 VA और ये VA कॉमन निकलेगा. उसके बाद VB की सिर्फ एक टर्म है हमारे यहाँ, कौन सी वाली, माइनस 1/3 VB. ओके, और प्लस 10 एंगल 0 डिग्री ये डिवाइडेड बाय J6. ये जो टर्म है वो अभी लेफ्ट हैंड साइड में है और इक्वल टू के अगर उस साइड हमें राइट हैंड साइड में लेके जाना है तो ये निगेटिव से पॉजिटिव बनती है. अंडरस्टूड. ओके, उसके बाद देखो, अगर आप देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा. 1/J6 माइनस 1/J6 गेट कैंसल्ड. तो यहाँ पे क्या रहता है 1/3 VA. 1/3 VA यानी कि कितना, 0.33 VA माइनस 1/3 VB. तो ये भी माइनस 0.33 VB आएगा. अब उसके बाद ये 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 6. ओके, तो ये है 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 6J. ओके, तो देखो ये फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिखी मैंने, ये टर्म भी एज इट इज़ लिखी. उसके बाद ये 10 एंगल 0 डिग्री ये नीचे J6 है. J6 मीन्स अ रियल पार्ट इज 0, तो 0 प्लस J6 अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं एंगल में, सो एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है एक देख लो. तो देखो अब यहाँ पे 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 0 प्लस 6J कैसे करना है देखो. पहले मोड पे जाओ, मोड पे ये मोड 1 कॉम्प्लेक्स लाना ज़रूरी है. तो कॉम्प्लेक्स की वैल्यू 2 है, 2 प्रेस कर दो. अभी कॉम्प्लेक्स मिल गया हमें. उसके बाद हमें 0 प्लस 6J के लिए शिफ्ट प्रेस करके ये इंजीनियरिंग प्रेस करो. ओके, अब ये हो गया रेक्टेंगुलर, हमें पोलर में चाहिए तो पोलर के लिए शिफ्ट दबा के ये प्लस वाला साइन प्रेस कर दो. तो उसके बाद आएगा हमारा वैल्यू. तो ये आती है 6. देखो मैंने यहाँ पे 6 लिख दी. उसके बाद उसका एंगल लिखने के लिए ये शिफ्ट दबा के इक्वल टू प्रेस करो. तो ये 90 डिग्री आया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया. तो एक बार ये आने के बाद देखो यहाँ पे है, अगर दिस विल बी कैंसल टू ईच अदर देन ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3. वो कितना आता है 0.33 VA माइनस ये भी 0.33 VB आएगा. और यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 6 ये 1.67. 10 डिवाइड बाई 6 देखो यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ प्लस 90 डिग्री है. 90 डिग्री अगर ऊपर जाता है तो माइनस होता है. सो इट इज़ 0 माइनस 90 डिग्री, दैट इज़ वाई इट इज़ 90 डिग्री. ओके,
सेम प्रोसीजर विल बी अप्लाई फॉर द नोड बी. सो अप्लाई KCL एट नोड बी. हाँ, यहाँ पर भी हमने KCL यूज़ किया, यहाँ पर भी KCL यूज़ करो. अगर यहाँ पे KCL यूज़ करते हैं तो देखो अभी टोटली इरेज दैट थिंग कि VA इज अ हायर पोटेंशियल. नाउ VB इज द हायर पोटेंशियल. अगर VB हायर पोटेंशियल है तो सारे वोल्टेजेस VB से माइनस करने हैं और एरो की डायरेक्शन हमेशा VB से आउटवर्ड रहेगी, यानी कि VB टू VA जाएगा, VB टू ग्राउंड आएगा, VB टू ये इंडक्टर की तरफ जाएगा. ओके, सो इसके लिए मैंने क्या किया, VB माइनस VA डिवाइडेड बाय 3. उसके बाद VB डिवाइडेड बाय 4J प्लस VB, ये देखो ये यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे हाँ उसके पहले ये स्टेप देख लो, ये स्टेप है. हाँ, अप्लाई KVL. ओके, उसके बाद VB माइनस 4J और VB माइनस 1J, क्योंकि VB के VB डिवाइडेड बाय ये 5J माइनस 4J कितना आएगा, 1J. समझ में आया. यहाँ पर क्या किया हमने, VB दूसरा वोल्टेज नहीं है तो अपॉन ये 5J और ये माइनस 4J, तो ये 1J आता है, ये VB है. ओके, नाउ रिमेनिंग स्टेप हाउ वी विल सॉल्व. सी हियर -1/3 VA. अब ब्रैकेट में हमने क्या किया, ये रियल पार्ट है, सो 1/3 प्लस, अब ये दोनों का मैंने कॉमन डिनोमिनेटर लिया तो ये 4 आया, J और J स्क्वायर हो गया. ऊपर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये J 1 मल्टीप्लाई बाय J प्लस 4J. ओके, ये VB की टर्म में इज इक्वल टू 0. सो उसके बाद मैंने क्या किया, दिस विल राइट एज इट इज 1/3 J प्लस 4J, ये 5J बनेगा और 4 इज इक्वल टू -1 बनेगा. J स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ध्यान में रखना, इट इज अ कांस्टेंट एवरी टाइम. J स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. तो ये VB है इज इक्वल टू 0. उसके बाद मैंने ये -1/3 VA, देन दिस इज 1/3, देन 5J और ये माइनस होके मैंने यहाँ पे माइनस करके 4 लिख दिया. VB इज इक्वल टू 0. नाउ -1/3 VA कितना आता है, -0.33 VA प्लस ये 1/3 0.33 आएगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 इज 1.25 J आएगा. VB इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, यहाँ पे मैंने VA नहीं लिखा, प्लीज राइट डाउन VA हियर आल्सो. ओके, सो ये माइनस, अभी मैंने क्या किया देखो, ये जो इक्वेशन आया, पहले वाला इक्वेशन हमारा क्या था, ये वाला, बराबर है. सो when KVL is applied for the node number 1 we are getting the final value this one. When KVL is applied at node 2 we are getting the final value these things. अगर ध्यान से देखा तो अगर हमने VA को कैंसिल कर दिया तो हमें VB मिलेगा. सो वी आर जस्ट एडिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. सो पहला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद नीचे वाला इक्वेशन लिख दिया, दोनों की एडिशन की. सो देखो मैंने अगर एडिशन की तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला साइन कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे VA है, यहाँ पे VA लिखना बाकी है मेरा, प्लीज राइट डाउन VA हियर. VA और VA एवरीवेयर इज VA. सो नाउ VA विल बी कैंसल्ड. ओके, उसके बाद 0.33 VB is also cancelled, this VB is also cancelled, and minus 1.25 J VB is equal to 1.67 एंगल -90 डिग्री. ओके, अगर ये आता है तो जस्ट आई एम राइटिंग हियर 1 J 1.25 VB इज इक्वल टू 1.67 एंगल -90 डिग्री. समझ में आया. व्हेन अप्लाइंग KVL वी आर गेटिंग दिस वैल्यू, व्हेन अप्लाई KVL फॉर द नोड B वी आर गेटिंग दिस वैल्यू. नाउ मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो देखो मुझे ये रेक्टेंगुलर है, हम पोलर में करेंगे तो पोलर में करने के लिए क्या करते हैं. ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया देखो, पहले कैल्सी को ऑन कर दो. वी नीड ए कॉम्प्लेक्स वैल्यू, सो मोड पे जाओ, यह कॉम्प्लेक्स का 2 नंबर है, 2 को प्रेस करो. 2 के बाद देखो यहाँ पे 0 -J 1.25 VB है, तो कैसे करना, 0 माइनस 1.25 और ये एंगल J. ये रेक्टेंगुलर है, जहाँ I होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, I यानी कि वो J पार्ट है. ओके, तो यहाँ पे शिफ्ट करके प्लस साइन प्रेस कर दो.
देन इक्वल टू, ये कितना आया 1.25. See here, I am writing here 1.25. Then how much is the angle? minus 90 degree. तो ये minus 90 degree. Understood? Okay. उसके बाद to do this one, please see. तो ये 0 minus 1.67 J. अभी मैंने क्या किया, ये 0.33 VA माइनस 0.33 का मल्टीप्लिकेशन किया 1.34 से, वो आता है 0.44, और 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 आएगा, ये एज इट इज़ लिखा. अभी ये माइनस वाला टर्म है, ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड में लेके जाती हूँ. 0.33 VA, तो 0 माइनस 1.67 J, ये आएगा प्लस 0.44, ये माइनस 0 J. तो ये फर्स्ट एज इट इज़, इसका कैलकुलेशन में 0.44 और माइनस 1.67 J, ये एज इट इज़ आएगा. ओके. तो उसके बाद देखो 0. ये आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से VA निकाला. तो VA कैसे निकाला, 0.33 डिवाइड कर दिया. सो 0.44 डिवाइडेड बाय 1.33 माइनस 1.67 0.33, तो इसका डिवीजन 1.33 आता है, प्लस इसका आता है 5.06 J. अब फिर से लास्ट में मैंने उसका पोलर कन्वर्जन किया, तो हमें ये आंसर मिला. कैसे आया देखो एक बार. तो पोलर कन्वर्जन के लिए प्लीज़ एक बार देख लो. तो मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स लेके जाती हूँ, 2 प्रेस करो. उसके बाद 1.33 माइनस 5.06, और ये शिफ्ट दबा के, ये इंजीनियरिंग वाला. ओके. ये है, अगर आई होता है तो ये कौन सा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स. हमें क्या चाहिए, पोलर. तो यहाँ पे पुट शिफ्ट दबा के पोलर फॉर्म करो, इक्वल टू लिखो, कितना आया 5.23. सो ये हमारा 5.33, उसका एंगल हमें मिलता है माइनस 75.27. अंडरस्टूड. So finally we have VA is equal to 5.24, angle is minus 75.17 degree volt. Understood. और दोनों भी VA भी निकाला हमने, VB भी निकाला. Thank you.